नमस्कार। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है अमी शिवराम और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी और राम के कुछ गुणों के बारे में। राम का जो अवतार है वो हर तरह से द ग्रेटेस्ट ऑफ एवरीथिंग का अवतार है। कैसे? राम जब जन्म लेते हैं अपने पिताजी के घर, तो सब भाइयों में राम अकेले थे जिन्होंने हर तरह से पुत्र का कर्तव्य निभाया है। राम ने पुत्र कैसा होना चाहिए उसके अनेक अनेक एग्जाम्पल्स दिए हैं। रामायण में ये लिखा गया है कि दशरथ हो, कौशल्या हो, कैकेयी हो या सुमित्रा हो, राम उनकी हर एक बात को मानते थे। राम अपने साथ में अपने भाइयों को भी ये समझाते थे कि कर्तव्य क्या है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य क्या है और किस तरह से एक पुत्र को किसी भी परिस्थिति में माता पिता के वचन का और माता पिता के कही गई हर बात का पालन करना चाहिए। जहाँ माता पिता कुछ भी कहते हैं वहाँ किसी तरह की भी ना की गुंजाइश नहीं है और वहाँ पे माता पिता की किसी भी बात को टाला नहीं जा सकता है। बाल्य अवस्था में एक दूसरा भी एक किरदार निभाया है राम ने, और वो है शिष्य का किरदार। जब गुरुकुल में वो पढ़ते थे तब गुरु के सबसे उत्तम शिष्य के नाम से उन्हें जाना गया है। माता पिता के बाद गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करना, एक शिष्य की मर्यादा में सदैव रहना, किसी भी तरह के प्रश्न जो गुरु से नहीं किए जा सकते वो ना करना और हर प्रश्न का जवाब मिलने तक साधना करना, गुरु के साथ सानिध्य में रहना, ये एक उत्तम शिष्य के गुण होते हैं और इन्हीं गुणों को राम अपने शिष्य वाले जीवन में बताते हैं। शिष्य के बाद राम एक पति के किरदार में आते हैं। सीता जी के पति के रूप में उनसे बेहतर कोई भी वर किसी भी स्त्री के लिए हो ही नहीं सकता है। राम जी ने अपने पति होने की मर्यादा सदैव निभाई है। सदैव उन्होंने यही समझाया है कि पति कैसा होना चाहिए। जहाँ पे एक राजा होने के नाते रानी की हर बात मानना जरूरी नहीं था, वहीं पे राम जी ने सीता जी को हमेशा अपना एक सहभागी माना है और हर चीज में उनका नाम, उनका ओपिनियन, उनकी सलाह मानी है और उस हिसाब से चले हैं। जिंदगी के किसी भी पर्व पर वो सीता जी के बिना दिखाई नहीं दिए हैं जब तक वो शादीशुदा थे। पूरी तरह से हर कर्तव्य को पत्नी के साथ निभाया है। पत्नी जब साथ नहीं थी तभी भी सीता जी की सुवर्ण मूर्ति को साथ बिठाकर उन्होंने धर्म के भी कार्य किए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि तो फिर अग्नि परीक्षा क्या थी। बहुत सारी बातें हैं अग्नि परीक्षा के बारे में, जहाँ विष्णु जी की लीला है कि वो क्यों हुई थी और वो जो है वो किस तरह से राम ने कहीं पे भी सीता जी के अपमान के लिए नहीं करी थी। खैर, अग्नि परीक्षा की बात तो किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन पति के रूप में भी एक सर्वोत्तम पति, हर तरह से मर्यादा में बंधित एक पुरुष पति के रूप में कैसा होना चाहिए वो राम जी बताते हैं। एक पिता के रूप में भी जब वो अपने पुत्र से मिलते हैं और उसके बाद का उनका अपने पुत्रों के साथ का जो जीवन है वो उदाहरण स्वरूप है। अपने बच्चों को पूरी तरह से पूर्ण पुरुष कैसे बना जाता है वो कैसे राम जी ने सिखाया है और कैसे अपने पुत्रों को उन्हीं की तरह एक उत्तम पुरुष बनने में मदद की है, उसके बारे में उत्तर रामायण बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। रामनवमी एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम राम की पूजा ही नहीं करते, हम राम के चरित्र को हमारे अंदर लाने की कोशिश करते हैं। अगर रामनवमी का ये अर्थ आपको पता नहीं है तो आप अब तक जो रामनवमी मना रहे थे वो बिल्कुल व्यर्थ है। रामनवमी में राम जी की पूजा करने के बाद कुछ संकल्प आपको ऐसे लेने हैं कि राम जी का जो चरित्र है वो हमारे जीवन में हम कैसे उतार सके। सच्चाई, धर्मपरायण, मर्यादा और प्रेम, ये सारे गुण जो है वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमें हमारे जीवन में लेके आने हैं। किसी भी कठोर परिस्थिति में हमेशा एक उत्तम पुत्र या पुत्री, एक उत्तम पति या पत्नी, एक उत्तम शिष्य या शिष्या, उत्तम भाई या बहन और एक उत्तम माता और पिता कैसे बना जाता है
वो हम राम जी से सीख सकते हैं। रामनवमी पे राम जी के जीवन चरित्र में से जो उनके चरित्र के मोती है वो हमारे जीवन में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। इस तरह रामनवमी मनाने से रामनवमी सही मायने में मनाई जाएगी और आपकी जिंदगी में रामनवमी का जो सुफल है वो आपको जरूर मिलेगा। रामनवमी के दिन फलाहार कीजिए, घर में दिए जलाइए और राम जी के रामायण के किसी भी एक अध्याय का पठन कीजिए। अपने बच्चों को रामायण की कुछ चौपाइयाँ सुनाइए, उनके अर्थ समझाइए और उनके जीवन में राम जी के चरित्र को आप अपनी तरह से लाने की कोशिश कीजिए। रामनवमी की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय सिया राम।